भाईजान आपने क्यों बंद कर दिया कैफे यार? सर जी आप क्यों बंद कर रहे हैं कैफे? अंदर से बोल रहा हैं? हूँ। मैंने नहीं किया पर किधर से हुआ है? सर खोले जाए से। बंदा अंदर ही है। शटर उठाने पर मालूम हुआ कि एक साहिब इस कैफे के अंदर मौजूद हैं। वहां मौजूद इस माफिया के पुष्टपना बहाने से हमसे उलझने की कोशिश भी कर रहे थे। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? नहीं मैं तो ਤੁਸੀਂ नहीं ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ नहीं वैसे कह ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਬੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। मैं नहीं ਕੋਈ देखी ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? पर ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ कैफे? नहीं मुसीबत क्या दी है सर फिर? मेरा नहीं है। तो फिर ਤੁਸੀਂ क्यों बोल रहे हो यार? हमारे बुलाने पर पुलिस भी वहां आन पहुंची थी, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद इस शख्स ने दरवाजा नहीं खोला था। ये नेट कैफेज हैं और इनके अंदर पोर्न मूवीज चल रही हैं सब में। वो हमने रेड किया है, उन्होंने डिलीट कर दिया हमारे सामने, लेकिन ये बंदा बंद करके भाग रहा था, वो बंदा अंदर चला गया। पुलिस वाले ने जमानत ली कि ये कहीं नहीं जाता, आप चाहें तो दूसरी गली के इंटरनेट कैफे से हो आए। मैं ना तुझे दूसरे ने कर रहा है बंदा नहीं कितने भी जाता। चलो एक बंदा ऐसे खिला रहे हो, तुम साढ़े नाल आ जाओ। आपका कैफे है? ये दोस्त का। अच्छा, तो यहाँ आपके पास भी है? नहीं हमने नहीं रखा हुआ तो था। यहाँ लोग ग्राहक आता है आपके पास? कोई भी नहीं आता, सब खाली पड़े हुए हैं। यानी जब जो पोर्न मूवीज नहीं रखता नहीं। वहाँ कोई इस्तेमाल करने नहीं बिल्कुल आता। कोई नहीं आता। बिल्कुल आते हैं स्काइप यूजर आते हैं, फैमिलीज आती है यूज करने, जिनके घर वाले बाहर बैठे हुए हैं, किसी का मियाँ बाहर है, किसी के बच्चे बाहर हैं, वो यूज करते हैं, आके स्काइप यूज करते हैं। उसके बाद कितने कमा लेते होंगे यार इस कॉम को गुमराह ये- करके? कितने पैसे बना लेते होंगे महीने के? महीने का तकरीबन 2 लाख के करीब बन जाता है, 1.5 से 2 लाख। दूसरी गली में पहुंचे तो वहाँ कुछ कैफेज अब भी खुले थे, और वो भी जहाँ से सरेआम की टीम का नुमाइंदा रिकॉर्डिंग करके जा चुका था। आपका कैफे नहीं किसका है? खड़े हो ना आप लोग, वहाँ खड़े। नहीं मेरा नहीं है। मैं किसका भाई? नौकरी वहाँ पे खड़े हो ना। नौकरी बुलाओ, कर- मालिक कौन है? मालिक यहाँ पे नहीं है, किधर है? वो गए हुए हैं कहीं। ये शख्स भी खुद को मुलाजिम बता रहा था। वही फोहिश फिल्में, गंदे कमरा नुमा केबन, वही जिन्स परस्ताना माहौल। ये अजीब यहाँ सूरत हाल है। बाजार ये नेट कैफेज हैं, लेकिन यहाँ जितने नेट कैफेज हमने देखे उनमें बाकायदा केबन्स, कमरों की तरह के केबन्स हैं, अंदर से चटखनियाँ भी मौजूद हैं। मैं नौकरी करता हूँ। चर्च बेचने वाले की नौकरी करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे? हीरोइन बेचने वाले की नौकरी करेंगे तो कहेंगे मैं तो नौकरी करता हूँ, ये कहेंगे? सर जी और आप कौन बैठे हैं ना होगा? उस जगह पे जहाँ मालिक बैठता है, उसे फोन करके बुलाएं आप। मालिक है नहीं ना। आप मालिक हैं। पुलिस कहाँ है? कहाँ बंदा हो? पकड़ाएं, बुलाएं। यहाँ से निकलकर सामने वाले कैफे में पहुंचे तो ये साहिब भी भागने की तैयारी में मसरूफ थे। बंद क्यों कर रहे हैं कैफे? क्या तो कैफे क्यों बंद कर रहे हैं? कौन बंद कर रहा है? आप कर रहे थे ना अभी मेरे सामने ऊपर किया यार। दुनिया को बेवकूफ समझते हैं आप लोग यार। इसके अंदर गंद चलाएं आपकी चीज है। एक मिनट, ये था बस, इसको भी करें। किधर है पुलिस वाले? आगे मोबाइल बुलाएं। कुछ ही देर में कान में एक आवाज पड़ी कि SHO साहिब आ गए हैं। हौसला हुआ कि चलें अब इन बदकारी के मराकज के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, मगर नहीं, कानून वाकई अंधा होता है। बुराई के खात्मे में हमारी मदद करने की बजाय उन्होंने माइक झटकना शुरू कर दिया। जरा गौर से मुलाहिजा कीजिए कि हमने कितने शाइस्ता अंदाज में और अपनी हुदूद में रहते हुए उनसे गुफ्तगू का आगाज किया था। कैसे हैं आप सर? अच्छा सर, जितने नेट कैफेज हैं यहाँ पे आप- सब में पोर्न मूवीज चल रहा है। क्यों जनाब? भाई भाई पीछे करके सर, बात इससे क्यों पीछे कर। करके मैं बात इससे करें? नहीं मैं बात तो बड़े कर। रफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं एक भी मिनट, आप- क्यों बात ही कर रहे हैं? आपसे मैं नहीं आपकी बात कर रही जिम्मेदारी है ना। जिम्मेदारी है मेरी, आपकी इससे पहले पीछे करना आप। SHO साहिब माइक क्यों झटक रहे हैं और हमें क्यों कह रहे हैं कि आप ठीक नहीं कर रहे? शायद हमसे कोई गुस्ताखी हुई हो। फिर से गौर फरमाइए, हमने उन्हें आखिर ऐसा क्या कहा? कैसे हैं आप सर? अच्छा सर, जितने नेट कैफेज हैं यहाँ पे आप- सब में पोर्न मूवीज चल रहा है। पहले मेरे से बात कर। क्यों जनाब? भाई भाई पीछे करके सर, बात इससे क्यों पीछे करके मैं बात इससे करें? मैं नहीं तो बात बड़े रफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं एक मिनट, भी क्यों बात ही कर रहे हैं आपसे सर? मैं नहीं आपकी बात कर जिम्मेदारी है ना। जिम्मेदारी है मेरी, आपकी- इससे पहले पीछे करना आप। लेकिन उनकी इस खामखा की बदतमीजी के बाद एक आम शहरी होने के नाते मेरा खून खौल उठा कि बजाय इसके कि आप बुराई की इस जड़ को खत्म करें, जिसके सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं, आप उल्टा मीडिया पर ही चढ़ाई कर रहे हैं। और फिर मैं उनसे ऐसे ही पेश आया जैसे हक और सच पर मौजूद एक शख्स को बुराई की पुष्टपनाही करने वाले से पेश आना चाहिए, ऐसे ही जैसे टैक्स अदा करने वाले एक शहरी को एक बदउन्मान और काहिल अफसर से बात करनी चाहिए।
आपके इलाके में 20 इंटरनेट कैफेज में ब्लू मूवीज चल रही हैं, आप माइको हाथ लगा रहे हैं। हर चीज की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अंदर की, केबल्स की, सब चीजों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। पुलिस को साथ लेके जाओ। भाईजान मैंने पुलिस को कॉल किया, ये कॉल किया। मैं आ गया हूँ। आप क्यों कह रहे हैं कि मैं आप आहिस्ता बात नहीं करूंगा? मैं आ गया हूँ। आप मेरे मुलाजिम हैं, आप यहाँ खड़े हर शख्स के मुलाजिम हैं। मैं कब लाजिम हूँ? मैं भी पब्लिक हूँ ना, हाँ। मैं कबूतर हूँ। ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं सर? ये यूरोप से आए हैं। भत्ता लेके जाते हैं यहाँ, सब लोगों ने बताया। कौन से भत्ता लेता है? यहाँ रिकॉर्डिंग पे सब बच्चों ने बताया, जो कैफे वाले हैं सब ने बताया कि हर कैफे से भत्ता जाता है। बस फिल वक्त तो कार्रवाई शुरू करें ना सर। आए बिस्मिल्लाह। वो बंदा किधर है? उसको पकड़ो भाई, आप इनका नाम दें, इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मैं जानता था कि वो इलाके का बेताज बादशाह है, चाहे तो उसी वक्त मुझे किसी भी जुर्म में लॉकअप कर सकता है, बाद में चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब आपको यकीन हो कि आप ठीक हैं, तो फिर नताइज से बेपरवाह होकर काम करना चाहिए, और मैंने ऐसा ही किया। आखिर में फिर सुन लीजिए कि एसएचओ साहब के आने पर हमने कितने मुहज्जब अंदाज में उनसे गुफ्तगू का आगाज किया था और उनका रद्द अमल क्या था। कैसे आप? अच्छा सर, जितने नेट कैफेज हैं यहाँ पे सब में पॉर्न मूवीज चल रहा है। क्यों जनाब? भाई भाई पीछे पकड़ के बात कर। मैं इससे नहीं बात कर रहा। रफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं लेकिन बात- क्यों बात नहीं कर रहे हैं? आपसे मैं नहीं आपकी बात कर रहा। जिम्मेदारी है ना। जिम्मेदारी है मेरी, इसे पहले पीछे करना आप। सारे नेट क्लब में जितनी ब्लू फिल्म, सर ब्लू फिल्म्स नेट क्लब में चलती हैं और ये माशरा खराब कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ अपनी इनकम की खातर। अहले इलाका के दबाव और हमारे कायम रहने पर एसएचओ साहब कार्रवाई करने पर आमादा हो ही गए, लेकिन कार्रवाई अब करते किसके खिलाफ? एसएचओ साहब की हमसे मोहब्बत का फायदा उठाते हुए सब के सब मुजरिम वहां से फरार हो चुके थे। मुझे ख्याल आया कि पिछली गली में एक पुलिस वाले ने जमानत ली थी कि नेट कैफे में मौजूद शख्स कहीं नहीं जाएगा, सो भागम भाग हम वहां पहुंचे। वहां ताला हमारा मुंह चिढ़ा रहा था और वो अहलकार अपना मुंह छुपा रहा था। फिर क्या था, एसएचओ साहब ने मौका गनीमत जाना और नेट कैफे वालों की तरह वो भी मंजर से गायब हो गए। ये वो इंटरनेट कैफे था और जाहिर इसकी रिकॉर्डिंग नाज़रीन देखेंगे। यहाँ खड़े होकर पुलिस एहलकार ने कहा था कि आप उस गली में चले जाएं, इस आदमी को हम भागने नहीं देंगे। वो रिकॉर्डिंग है, मैं बार बार चलाऊंगा। मैं कहा तुझे दूसरे कर रहा है बंदा नहीं कितने भी क्या। मैं कहा तुझे दूसरे कर रहा है बंदा नहीं कितने भी क्या। मैं कहा तुझे दूसरे कर रहा है बंदा नहीं कितने भी क्या। चलो एक बंदा ऐसे खिला दो, तुम सड़ना ला जाओ। अब ये भाग चुके हैं और उस एहलकार का ये कहना था कि जनाब फड़ लांगे, खैर है क्यों है। और तो भाईजान एक वो बंदा तो मैं बता के आया ना आपको, उधर ही आ जाए तो भाग गया ना। मैं तो उसे रोक रहा था, किधर है ये बंदा? टेंशन ना लो, किधर जाएगा दुकान आ जाए बिस्मिल्लाह, आ जाए। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। रिकॉर्डिंग ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ रहेगा बंदा। अरबाब इख्तियार और नाजरीन से बस एक छोटा सा सवाल कि अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि 3 गलियों में वाक़े 30 फोहश नेट कैफेज के बारे में सिर्फ 30 कदम पर मौजूद थाने का एसएचओ क्या वाकई बेखबर हो सकता है?